यह है पैलेस, हिल पे बना हुआ। चलिए आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे एक तो जूते उतारने हैं, नंगे पर चलना है। अभी हम आए हैं हिल पैलेस म्यूज़ियम में, कोची में। कोची का एक्चुअल पुराना नाम कोचीन था। हम नॉर्थ इंडियन तो ज़्यादातर उसी नाम से जानते हैं। ये उसका थोड़ा सा सराउंडिंग एक जगह से। केरल में कोची के पास त्रिपुनिथुरा में स्थित हिल पैलेस म्यूजियम केरल का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। यह कभी कोची के शाही परिवार का आधिकारिक निवास हुआ करता था। हिल पैलेस का निर्माण 1865 में उस समय के राजा ने करवाया था। ये 52 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और इसमें कई इमारतें शामिल हैं। यह महल पारंपरिक केरल वास्तुकला और डच वास्तुकला के मिश्रण का एक बेहतरीन उदाहरण है। कई सालों तक यहाँ कोची साम्राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय भी रहा है। 1980 में ये केरल राज्य को दे दिया गया था और 1986 में इसे संग्रहालय बना के पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इस संग्रहालय में कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है जो कोची के शाही परिवार के जीवन और केरल के प्रदर्शनियों को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे आभूषण, पुरातात्विक खोज, मुद्रा शास्त्र, महल का फर्नीचर आदि आदि। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको क्लिप्स मिक्सअप मिले, क्योंकि वो फ़ोटो अपने आप मिक्स हो जा रही है इधर उधर। और इसकी खूबसूरती इतनी है कि ये फिल्मों की शूटिंग के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है, खासतौर से मलयालम फिल्म की शूटिंग के लिए। हिल पैलेस म्यूजियम सिर्फ कलाकृतियों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो कोची के शाही परिवार की विरासत को संरक्षित करता है और केरल में पुरातात्विक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो चलिए चलते हैं इसे देखने के लिए। यहाँ पे कोची या कोचीन, इसका नाम कैसे पड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ये कैबिनेट हॉल है, पैलेस ऑफ कोचीन किंग। ये एंट्रेंस पे एक हॉल है जिसका नाम है कैबिनेट हॉल। इसमें हो सकता है इनके कैबिनेट के जो मेंबर होंगे उनकी मीटिंग वगैरह होती होगी यहाँ पे। ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर की खूबसूरती देखिए, सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी। ये यहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर का मॉडल है। इस एलिफेंट को देखिए, ये सिंगल पीस रोजवुड का स्कल्पचर है और इसके जो टस्क हैं वो रियल हैं। ये उनके रॉयल फैमिली का किसी का स्टैचू है। ये केरला की पहली लिफ्ट थी, 1914 में इंस्टॉल हुई थी। ये भी रॉयल फैमिली के कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, इन्हें आप देखते जाइए। कुछ स्टैम्प्स के बारे में भी है। ये देखिए, ये कुछ लेडल टाइप की चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं। स्टेयरकेस देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये उनके कैरेज, जो बग्गी कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें थी। डोली, उस ज़माने में ये सब यूज़ करते थे। घोड़ा गाड़ी, मोटराइज तो लग नहीं रहे हैं, सारे के सारे घोड़ा गाड़ी लग रहे हैं।
डोलियों का भी चलन काफ़ी था उस समय। ये देखिए कितना बड़ा शंख। ये सब ये जो हैं ये अर्दन पॉट हैं। ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ में तो ये लोग कुछ अनाज स्टोर करते थे और कुछ में ऐसे थे जिसमें बॉडी को दफनाया जाता था, बॉडी रख करके। ये बुरियल पॉट भी कहा जाता था इनको। ठीक है, तरह तरह की चीज़ें इनकी। कैंची है इसमें। कई चीज़ों के बारे में तो हमें पता नहीं चल रहा था क्योंकि मलयालम में लिखा हुआ था। सीलिंग देखिए क्या बढ़िया। ये ऊपर से बाहर का व्यू है। ये कॉइन्स हैं उस समय के। एक चेयर है। ये कुछ और आर्टिफैक्ट्स हैं। कॉरिडोर देखिए, ये भी कितना अच्छा लग रहा है। ये भी कॉइन्स का कलेक्शन है। ये एक डोली है जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। उस समय का मिरर है ये कैंडल स्टैंड टाइप का कुछ लग रहा है। और भी चीज़ें हैं इसके साथ में। एक और सिंपल मिरर है ये देखिए चेयर कितनी पुरानी हो गई है, यहाँ पे टूट भी गई है। ये उनके कुछ क्लोथ्स है वो हैं। ये चस्क, ये है तोराह। ये जुडिज्म की एक पवित्र पांडुलिपि है। ये देखिए, ये एलिफेंट का फेस है एक्चुअली। सूंड वगैरह साइड उसके हटा दिया गया है। और देखिए इसमें दरवाज़ा है। तो हो सकता है ये, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये कुछ स्टोर करने के लिए सीक्रेटली उसके लिए बनाया गया था। ये एक पुराना बैठने के लिए है। ये विष्णु जी की स्टैचू है। ये खिड़की बनी हुई है। इसकी जंगले देखिए, जो रेलिंग होती है, कितने बड़े बड़े फट्टे लगे हुए हैं इसमें। ये भी एक बैठने के लिए है। ये कुछ अलग आर्टिफैक्ट्स हैं। ये इनकी तलवारें हैं। ये कॉरिडोर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये फिर से यहाँ पे कुछ पोशाक, ये स्टिक्स हैं तरह तरह के डिज़ाइन में। ये भी कुछ पॉट लग रहे हैं, शेप थोड़ी सी अलग है इसकी। ये भी कई तरह के बर्तन हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं पथाला करांदी। और इसका यूज़ क्या है, जैसे कुएं में कभी कोई चीज़ गिर जाती है, जैसे बाल्टी गिर गई या और चीज़ें, जैसे पहले घड़े होते थे मेटल के, अगर वो गिर गए तो उसको निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। इनमें कई जगह पे छोटे बड़े तरह तरह के हुक्स हैं। तो उन्हीं हुक्स में वो फंस जाते थे और फिर उसको ऊपर खींच लिया जाता था। ये भी एक विंडो है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये कुछ स्टैम्प्स डिस्प्ले करी हैं यहाँ पे। ये एक दरवाज़ा है, सिंपल डिज़ाइन है लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि दिया वगैरह जलाने के लिए है। ये फिर से एक क्लोथिंग डिस्प्ले। ये पेड़ देखिए नीचे से कैसे ऐसा लग रहा है जैसे इनको कुछ हो गया है, कोई बीमारी हो गई है। ऊपर से बिल्कुल ठीक है। गूगल लेंस के हिसाब से इसको कहा जाता है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये था हमारा पैलेस का टूर। अब वहाँ से वापस आ रहे हैं। ये उसी की बाउंड्री के अंदर ही है। ये रोड काफ़ी ऊपर है ये, तो 3-4 टर्न लेने के बाद ही ऊपर पहुँचते हैं। तो वही अब टर्न लेकर के हम नीचे उतर रहे हैं। देखिए इतने नीचे आ गए हैं ऑलरेडी। साइड की दाईं तरफ की दीवार से आपको पता चलेगा। अच्छी खासी हरियाली भी है, अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं। तो अब हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। उसको दिखाने का पर्पज़ खाली ये था कि इतना बड़ी म्यूज़ियम है यहाँ पे, केरल की सबसे बड़ी म्यूज़ियम है। तो इसके बारे में तो थोड़ा सा जाने। और जो आपको डिटेल चाहिए तो आप गूगल लेंस से पिक्चर की फ़ोटो लेकर के गूगल लेंस से जानकारी ले सकते हैं। और उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो फिर AI से पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।